वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद, पुण्य पयो निधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, हरि करि हरि अरहंत। स्वानुभूत रमणी रमन, जगनायक जयवंत। सिद्ध सुध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहु सकल कल्याण। नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान विन दान धन, ऐन हीन तन छीन। यह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत उदंगल दूरि सब, तम ज्यों भानु द्योत। होत उदंगल दूरि सब, तम ज्यों भानु द्योत। गुणस्थान विषय के आधार से अपनी यहाँ पर चर्चा प्रारंभ हुई थी, जिसमें हमारे 2 गुणस्थान यथावत संपन्न हो गए हैं, जिनका एग्जाम भी आज रात्रि को हमारा होगा। आज हमारा विषय प्रारंभ होगा तीसरा गुणस्थान। तो आइए चलते हैं तीसरे गुणस्थान की ओर। हमारे पहला गुणस्थान और दूसरा गुणस्थान, ये दोनों गुणस्थान संपन्न हो चुके हैं। अब यहाँ से हमको सीधे तीसरे गुणस्थान पर चलना है, जिस तीसरे गुणस्थान का नाम है सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है, जिसको हम मिश्र मिथ्यात्व भी कहते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से तीसरे मिथ्यात्व का निरूपण। चलिए देखिए, गुणस्थान का नाम है सम्यक मिथ्यात्व अर्थात मिश्र। इस गुणस्थान का नाम सम्यक भी है और मिथ्या भी है। 2 चीजें बताइए, सम्यक और मिथ्या। सम्यक माने सच्चा समीचीनता, और मिथ्या माने विपरीतपना, असमीचीनता, उल्टी मान्यता। ठीक है, ये होती है सम्यक और मिथ्या। तो यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, क्या कहा, यदि इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, मिश्र हो जाता है। क्योंकि कहीं 2 चीजों को जोड़कर बोला जाए तो क्या बोला जाता है, मिश्र कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा, जैसे हल्दी और एक चूना होता है, आपने सुना होगा। 2 चीजें होती हैं, इनको यदि मिला दिया जाए तो लाल रंग बनता है। कौन सा रंग बनता है, लाल रंग बनता है। तो जो लाल रंग बनता है उसको क्या कहेंगे ऋतिका जी, उसको मिश्र कहेंगे। क्यों मिश्र कहेंगे, क्योंकि वो 2 चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, उसमें लाल कलर भी, उसमें पीला भी कलर है और सफेद भी कलर है। ठीक, तो वैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जो 2 चीजों से मिलकर चीज बनी है, सम्यक और मिथ्या, इन दोनों से मिलकर जो बना है उसे कहते हैं मिश्र। ठीक है, तो इस गुणस्थान का नाम मिश्र गुणस्थान है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं गुणस्थान का परिचय। क्या कह रहा है गुणस्थान, अपना वो देगा कि गुणस्थान क्या है। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले गुणस्थान का परिचय। इस तीसरे गुणस्थान का नाम सम्यक मिथ्यात्व अथवा मिश्र है। ठीक है, तीसरे गुणस्थान का नाम क्या है, सम्यक मिथ्यात्व अथवा मिश्र। सम्यक मिथ्यात्व क्यों कहा, क्योंकि इसमें सम्यक भी श्रद्धान है, मिथ्या भी श्रद्धान है। ठीक है पूनम जी इटावा, सम्यक भी है, मिथ्यात्व भी है। हाँ, स्वागत है। ठीक है, इसमें इसलिए इसको यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व कहा, और इन दोनों को मिला देते हैं तो अथवा ये मिश्र भी कहलाता है। ठीक है, इसके 2 नाम कह सकते हैं अपन, सम्यक मिथ्यात्व भी है और मिश्र भी है। आगे देखिए,
यह कभी भी अनादि मिथ्या दृष्टि को प्राप्त न होकर, क्या कहा, ये कभी अनादि मिथ्या दृष्टि को प्राप्त नहीं होता है। ये चीज वैसे बताने वाली तो नहीं है, सुनते ही ख्याल में आ गया कि अनादि मिथ्या दृष्टि कौन होते हैं, सादी कौन होते हैं। और यहाँ पर अनादि को क्यों नहीं लिया है, सादी को ही क्यों लिया है, कौन बताएगा, किसी को पता है? हाँ बोलिए पूनम जी, टाव बोलिए। फिर से ऑन करिए अपना माइक। हो गया। जय भैया जी, क्योंकि इसका एक बार सम्यक प्राप्त हो चुका है इसको, हाँ एक बार इसलिए सारी सम्यक, मिथ्या दृष्टि जीवन चलिए ये तो प्राप्त ठीक। हो गया है उसको। हाँ बढ़िया। चलिए इसमें थोड़ा ये डीपली देखेंगे तो एक उत्तर और आता है। अब वो आप लोगों को अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं, हम आगे आगे विषय आने वाला है तो अभी लीक नहीं करते हैं। ठीक है, इतना जानिए, मिथ्या दृष्टि को प्राप्त ना होकर, कौन सा मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि, कोमल जी, अनादि मिथ्या दृष्टि को ये वाला गुणस्थान प्राप्त नहीं होता है, ध्यान रखना। ये भी नहीं होता है, और एक गुणस्थान और बताया था पीछे, दूसरा गुणस्थान भी प्राप्त नहीं होता है, देखा था हमने। तीसरा गुणस्थान भी अनादि मिथ्या दृष्टि को प्राप्त नहीं होता है। और सादी मिथ्या दृष्टि को, अथवा कौन सा सादी मिथ्या दृष्टि, उपरिम गुणस्थान से गिरते समय सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होता है। ध्यान रखना, अब इसमें थोड़ा समझने वाली चीज है। गुणस्थान में गमनागमन होता है, सबको पता है, जीव आते जाते हैं, उसकी चर्चा भी अपनी आएगी। अभी इतना इतना जानना है इसमें कि जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है, ऊपर गुणस्थानों से गिरता है, आता है, अभी कहाँ से आता है कहाँ से जाता है तो गमनागमन में आएगा, लेकिन हम मोटे मोटे रूप में जान लें कि जब जीव ऊपर से आता है, अब कौन से गुणस्थान से आता है ये बात नहीं करेंगे हम, ये गमनागमन में आएगा। जो जीव ऊपर से आता है गुणस्थान से, वो क्या करता है, गिरते समय सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होता है। किसके उदय से होता है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से। इसमें थोड़ा समझ लेते हैं। दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े करिए, कर लिए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। ये 3 टुकड़े कब होते हैं भारती जी इटावा, जब जीव को सम्यक्त हो चुका होता है। ठीक है, सम्यक्त हो जाने के बाद क्या हो जाता है, ये 3 टुकड़े हो जाते हैं। बेशक जीव मिथ्यात्व में आ जाए, लेकिन फिर भी ये तीनों टुकड़े सेफ रहते हैं, ये बात ध्यान रखना। सम्यक्त होने के बाद यदि जीव मिथ्यात्व में आ जाए तो ये 3 टुकड़े सेफ रहते हैं, है ना। और जब तक ये सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है, जब तक जीव अनादि मिथ्या दृष्टि है, तो उसके दर्शन मोहिनी अखंड रहेगा, कोमल जी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान वाला जीव, देखिए यहाँ पर दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े किए, उसमें दूसरा नंबर पकड़िए, सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इसमें दूसरा नंबर पकड़ना है अपन को, सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आता है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया तो जीव कौन से गुणस्थान में जाएगा, हाथ से बताइए, तीसरे गुणस्थान में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि तीसरे गुणस्थान का नाम ही है सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है, जिसमें दोनों परिणाम होते हैं, मिथ्यात्व परिणाम भी होते हैं, सम्यक परिणाम भी होते हैं। इसलिए यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व के उदय रूप जो गुणस्थान होता है उसे कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व, मिश्र गुणस्थान। ठीक है, जैसे ऊपर से कोई जीव गुणस्थान में गिरा, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उपरिम माने ऊपर से, गुणस्थान से गिरते समय सम्यक प्रकृति माने सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए। ऊपर के गुणस्थानों में यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा तो जीव तीसरे गुणस्थान में आकर गिरेगा, ध्यान रखना इस बात। ठीक है, क्लियर, कुछ भी नहीं है इसके परिचय में, इतना है सार देखें अपन तो, इस गुणस्थान का नाम सम्यक मिथ्यात्व अथवा मिश्र भी है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु ये है कि इस गुणस्थान में अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकते, सादी ही जा सकते हैं। 2 बिंदु हो गए। तीसरा बिंदु ये है कि ऊपर गुणस्थान से जो भी जीव इस गुणस्थान में आकर गिरेंगे, उनके सम्यक मिथ्यात्व का उदय होगा।
3 बिंदु याद रखिए, खत्म, कुछ नहीं करना है। चलिए सामान्य अर्थ देखते हैं इसका। सामान्य अर्थ, सम्यक प्लस मिथ्यात्व, सम्यक और मिथ्यात्व बराबर क्या कहा, मिश्र। सम्यक बताया था, यहाँ पर ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, सम्यक और मिथ्यात्व को यदि जोड़ेंगे, है ना, जोड़ा है, अभी ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, अभी यहाँ पर जोड़कर बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो सम्यक है, ये मिथ्या, इनको जोड़ेंगे, ये प्लस, इसको जोड़ेंगे तो ये मिश्र हो जाता है, ठीक है रितिका जी। ये तो हो गया सामान्य अर्थ। अब सामान्य अर्थ में थोड़ा विशेष देखते हैं। सम्यक अर्थात समीचीनता, समीचीनता का अर्थ होता है सच्चा, यथार्थ, सही, राइट, ठीक। और मिथ्यात्व का अर्थ होता है असमीचीनता, असमीचीनता माने झूठा, असत्यार्थ, कविता जी, ठीक है। ये दो चीज हो गई। अर्थात इसका अर्थ बता रहे हैं, क्या कहेंगे, सम्यक और मिथ्या रूप दोनों प्रकार के मिले हुए मिश्र परिणाम। इस गुण स्थान में सम्यक परिणाम भी जीव के होते हैं और मिथ्या परिणाम भी होते हैं, ठीक है। प्रतिका जी, शशि जी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पूनम जी, इसमें कुछ है तो है नहीं, आगे हम इस पेज को निकालते हैं, ठीक है। आगे इसका स्वरूप व लक्षण, इसकी डेफिनेशन आएगी, उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए कुछ भी नहीं है, पहले पहले अपन को कठिन लगेगा, लेकिन बाद में इतने सरल डेफिनेशन देखना। मैं अभी मात्र बोलता हूँ, है ना। सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहिनीय कर्म के उदय से दही व गुड़ के मिले हुए स्वाद के समान सम्यक व मिथ्यात्व के मिश्रित जात्यंतर परिणाम को सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। किस किस को समझ में आया? चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से, इसमें कुछ नहीं है, ऊपर हम देख कर आ गए। सम्यक मिथ्यात्व माने गुण स्थान, सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान, ठीक है। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से में अर्थ लेना है दर्शन मोहिनी का दूसरा भेद, कौन सा, सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक, अब यहाँ पर मैं देखिए दर्शन मोहिनी को हटाकर यहाँ लगाता हूँ सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व नामक सम्यक मिथ्यात्व कर्म के उदय से क्या होता है, कर्म के उदय से दही व गुड़ के मिले हुए स्वाद के समान। दही और गुड़ को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, क्या बनता है, आप लोग जानते हो, यदि आप लोग राजस्थान से होंगे या कोई जानता होगा तो जानते होंगे आप लोग। दही और गुड़ मिलता है तो क्या बनता है, दही और गुड़ मिलता है तो श्रीखंड बनता है। क्या बनता है, श्रीखंड। नहीं खाया होगा, सुना भी नहीं होगा ज्यादा। श्रीखंड एक ऐसी चीज है जिसमें दही भी होता है और गुड़ होता है, जिसमें स्वाद आता है, स्वाद का नाम होता है खट मिठा। क्या होता है, खट मिठा। ये तो उदाहरण हुआ। वैसे यदि अपन मिथ्यात्व इसमें गुण स्थान में बात करेंगे, यहाँ पर तो खट मिठा, यहाँ पर सम्यक मिथ्या जम रहा है। खट मिठा और सम्यक मिथ्या, ये दोनों एक ही चीज है। जैसे खट्टा और मीठा मिलने पर खट मिठा हो जाता है, वैसे ही सम्यक और मिथ्या मिलने पर सम्यक मिथ्या हो जाता है। कुछ है क्या इसमें, ठीक है। ये गुड़ और दही, दही और गुड़ को यदि मिलाकर जो सेवन करता है उस स्वाद कौन सा आता है, खट मीठा स्वाद आता है। उसी के समान यहाँ पर बताया है कि वैसे ही मिथ्यात्व और सम्यक दोनों गुण स्थान इसी की तरह मिले हुए हैं। एक बात और, अभी किसी का प्रश्न होने लगे, कोई बड़ी बात तो नहीं है, भैया जी ये तो अभक्ष्य है, या आप ऐसा कैसे कह सकते हो, तीसरे गुण स्थान में अभक्ष्य की बात कर रहे हैं आप। किसी को शंका हो सकती है कि ये गुड़ दही क्यों लिया यहाँ पर, ये तो अभक्ष्य चीज हो गई। हाँ सही बात है, अभक्ष्य है ये, लेकिन उदाहरण के लिए समझाने के लिए बताया है कि जैसे गुड़ और दही को मिलाने से खटमिठा हो जाता है, वैसे ही मिथ्यात्व और सम्यक को मिलाने से सम्यक मिथ्या हो जाता है, ठीक है, सम्यक मिथ्यात्व हो जाता है। समान सम्यक व मिथ्यात्व के मिश्रित जात्यंतर परिणाम को, जात्यंतर, जात्यंतर क्या होता है,
जो जाति से अलग अलग हों। जैसे सम्यक की जाति अलग है, मिथ्यात्व की जाति अलग है, दोनों की जाति अलग अलग है, फिर भी साथ में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा कि मिथ्यात्व के मिश्रित जात्यंतर परिणाम, दोनों के अलग अलग परिणाम हो रहे हैं। जात्यंतर, जाति के अलग अलग परिणाम हैं, एक के मिथ्या परिणाम चल रहे हैं तो एक के सम्यक चल रहे हैं, दोनों एक साथ खड़े हैं। वो एक ही जीव को है, सम्यक और मिथ्या। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसे विशेष रूप से बताया गया है। इस प्रकार से जानना, उसको कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व। सीधी डेफिनेशन है, सम्यक मिथ्यात्व नामक कर्म के उदय से दही व गुड़ के मिले हुए स्वाद के समान, स्वाद के जैसा आप अपने तरफ से बना सकते हैं। इसमें लिखा है, इसकी भाषा अलग है, आप अपने तरफ से बनाइए। इस सम्यक मिथ्यात्व आप ऐसे बनाइए, दर्शन मोहिनी का जो दूसरा भेद है उसके उदय में, जब उसका उदय आता है तो क्या होता है, जैसे दही और गुड़ मिले हुए हैं तो श्रीखंड बन जाता है, वैसे ही सम्यक और मिथ्यात्व मिल जाते हैं तो मिश्र बन जाता है। वहां पर श्रीखंड बनता है, यहाँ पर मिश्र हो जाता है। ठीक है शशि जी, सीमा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या बिंदु देखते हैं। आगे देखिए, व्याख्या बिंदु सबसे पहला, सम्यक मिथ्यात्व कर्म। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व कर्म की बात आई थी अभी। सम्यक मिथ्यात्व कर्म की बात आए तो याद करना दर्शन मोहिनी का दूसरा भेद। ठीक है, सम्यक मिथ्यात्व। आगे उदाहरण दिया था दही व गुड़ का, उषा जी। ठीक है, जिस प्रकार दही और गुड़ को मिला देंगे सुमन जी तो क्या हो जाता है, श्रीखंड बन जाता है, वैसे ही यहाँ पर उदाहरण देकर बताया गया है। उदाहरण स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मिश्रण है। आगे मिश्र परिणाम, मिश्र परिणाम में क्या होता है, मित्रा मित्र न्याय से सिद्धि, मित्रा मित्र न्याय से सिद्धि, ये थोड़ा समझना है। जैसे दो मित्र हैं, एक व्यक्ति है कोई, जैसे मैं लेता हूं कोमल जी को। कोमल जी की दो सहेलियां हैं, एक से लड़ाई हो गई और एक से बहुत गहरी दोस्ती है। ठीक है, अब देखिए, उन्हीं एक व्यक्ति के अंदर दो परिणाम चल रहे हैं, एक के प्रति नफरत चल रही है और एक के प्रति प्रेम चल रहा है, दो परिणाम हो गए। वैसे यहाँ पर कहा है कि मित्रा मित्र न्याय की सिद्धि के समान, जैसे मित्र होता है और अमित्र होता है, जैसे एक व्यक्ति किसी को मित्र भी मानता है, किसी को शत्रु भी मानता है, वैसे ही यहाँ पर दो चीजों को मिलाकर बात की गई। एक ही जीव में दो परिणाम हो सकते हैं, मिथ्यात्व भी हो सकते हैं, सम्यक भी हो सकते हैं, उस मित्र के समान समझना। ठीक है, स्पष्ट है कविता जी। जैसे मित्र होता है तो मित्र एक को शत्रु मानता है तो एक को दोस्त मानता है, देखा जाए तो सब समान है, लेकिन फिर भी उसके सोच में, विचार में, भाव में अंतर दिखाई देता है। उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया। ठीक है, आगे चौथा बिंदु, अंतिम बिंदु, जात्यंतर प्रकृति, अर्थात परिणाम जाति प्लस अंतर। इसमें कुछ नहीं है, जाति माने दोनों की अलग अलग, जात्यंतर जाति से अनंतर, उससे भिन्न, अलग अलग है दोनों का भाव, एक सम्यक रूप जाता है, एक मिथ्या रूप जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जात्यंतर से इतना समझना कि जात्यंतर अर्थात दोनों के भाव अलग अलग, मिथ्यात्व का भाव अलग, सम्यक का अलग। हाँ, अब इसमें ये 5 बिंदु और आए हैं, इन बिंदुओं को हम अभी नहीं देखेंगे, इनकी चर्चा हमारी आगे आएगी, तो इनको अभी संभाल कर रखना है, क्योंकि ये विषय भी हमने पढ़ा भी नहीं है। इस सामान्य रूप से बता भी देता हूँ मैं आप लोगों को इसमें क्या आने वाला है। इसमें आपने सुना होगा सभी लोगों ने कि प्रकृति दो प्रकार की होती है, सर्वघाती या देशघाती, सुना होगा सभी ने। तो ये चीजों को अब स्पष्ट करेंगे हम आगे जाकर। ठीक है, तो अभी इनको देखने की आवश्यकता नहीं है, इनका भी हमको ज्यादा काम भी नहीं है। ठीक है, इन 5 बिंदुओं को छोड़ते चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, श्रद्धा अपेक्षा विचार। ठीक है, हमने सभी गुण स्थानों में श्रद्धा देखी थी, इसमें भी श्रद्धा देखते हैं। इस गुण स्थान में श्रद्धा कौन सी होगी बताइए। जब मिथ्यात्व गुण स्थान में श्रद्धा मिथ्या थी, दूसरे गुण स्थान में मिथ्या थी, तो तीसरे गुण स्थान में जब मिश्र की बात आ रही है तो श्रद्धा भी कैसी होगी उषा जी।
मिश्र होगी, मिथ्या रूप भी होगी, सम्यक रूप भी होगी। ठीक है, जीव की श्रद्धा मिथ्या रूप भी होती है, इसमें सम्यक रूप भी होती है। अब श्रद्धा ऐसी है तो चारित्र भी कैसा होगा? चारित्र भी मिश्र ही होगा शशि जी। क्यों मिश्र होगा? क्योंकि चारित्र श्रद्धा का अनुसरण करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर चारित्र भी मिश्र है, मिथ्यात्व रूप भी है और सम्यक रूप भी है। ठीक, ये तो हो गए हमारे श्रद्धा अपेक्षा और चारित्र अपेक्षा। अब इसमें एक बिंदु और आता है काल अपेक्षा। हाँ, काल में देखना है, काल के सबसे पहले 3 भेद किए, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। जघन्य का अर्थ होता है कम से कम। क्या होता है? कम से कम, किंचित, है ना, जितना कम से कम हो उतना काल बताएंगे। और मध्यम माने दोनों के बीच का, और उत्कृष्ट माने अधिक से अधिक। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं मध्यम। मध्यम का कितना काल है? देखिए, मध्यम सर्व लघु अंतर मुहूर्त। क्या कहा? सर्व लघु अंतर मुहूर्त। ध्यान रखना इस बात का आप लोग। कितना होता है सर्व लघु अंतर मुहूर्त? 1 आवली प्लस 1 समय। अब तो पता चल रहा है ना क्या होता है 1 आवली 1 समय? अभी तक नहीं पढ़ा था तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन अब तो पता चलना चाहिए। हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ हमने देखा था 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी आवलियां होती हैं? हाथ खड़ा करिए, कौन बताएगा, जिसको बिल्कुल पक्का हो। 1 सेकंड में, हाँ सुमन जी बोलिए। संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी। हाँ, 1 सेकंड में संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी होती हैं आवलियां। ठीक है, और 1 आवली में कितना समय होता है? असंख्यात समय। याद रखिए आप लोग, छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखना है अपन को। 1 आवली में होता है असंख्यात समय। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सेकंड का असंख्यातवां भाग 1 आवली लेते हैं अपन। ठीक है, 1 सेकंड का असंख्यातवां भाग 1 आवली है, तो यहाँ पर 1 आवली हो गया। 1 आवली के बाद 1 समय, 1 आवली का असंख्यातवां भाग करिए। ठीक है, 1 आवली का भी असंख्यातवां भाग कहलाता है 1 समय, तो 1 समय प्लस 1 आवली कहलाता है सर्वलघु अंतर मुहूर्त। और हाँ, कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने सर्वलघु अंतर मुहूर्त का एक अर्थ और निकाला है। कहीं कहीं आचार्य ने ऐसा भी लिखा है, आपको मिलेगा, वो भी सही है। कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है कि सर्वलघु अंतर मुहूर्त का अर्थ है 1 आवली। ठीक है, कहीं कहीं 1 आवली मिलेगा और कहीं कहीं आपको 1 आवली प्लस 1 समय, इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यम, मध्यम में बताया दोनों के बीच का। ठीक है, दोनों के बीच का माने ये जो जघन्य और उत्कृष्ट, इन दोनों के बीच का। अब इन दोनों के बीच का क्या है, कैसा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं उत्कृष्ट काल कितना है जीव का, इसमें तीसरे स्थान में कितने समय तक रहेगा? सर्वोत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। देखिए, सर्वोत्कृष्ट भी अंतर मुहूर्त होता है और एक सर्वलघु अंतर मुहूर्त होता है। ठीक है, अंतर मुहूर्त में भेद होते हैं, कम से कम कितना अंतर मुहूर्त हो और अधिक से अधिक कितना अंतर मुहूर्त होता है। तो देखिए, यहाँ पर सर्वोत्कृष्ट अंतर मुहूर्त का अर्थ होता है 2 समय कम 48 मिनट। 2 समय माइनस करके जो 48 मिनट निकलते हैं उसको कहेंगे उत्कृष्ट काल तक जीव तीसरे और स्थान में रह सकता है। ठीक है, 48 मिनट, हरी बात ख्याल में, 48 मिनट माने 1 घंटे में 12 मिनट कम। ठीक है, और 12 मिनट कम में 2 समय और कम कर दीजिए। 2 समय आप कम करेंगी उषा जी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 समय कम 48 मिनट कहलाएगा। अब आप लोग कहेंगे 2 समय कम करके कितना कहेंगे उसे? उसको 2 समय कम 48 मिनट ही कहा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जानना।
ये तो हो गया हमारा काल अपेक्षा निरूपण। ठीक है, जघन्य में देखा जाए तो जीव सर्व लघु अंतर मूर्त तक कितना समय तक रहता है, एक आवली तथा एक समय। फिर देखा जाए दोनों के बीच का। उत्कृष्ट में देखा जाए तो दो समय कम 48 मिनट तक इस गुण स्थान में जीव रहता है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? इसमें कुछ भी नहीं है अभी, अभी कुछ विषय नहीं आ रहा है, अभी सब सामान्य रूप से चल रहा है। अभी मात्र इतना समझने वाली चीजें, इनको आप बस नोट करते जाइए। आप लोगों ने नोट कर लिया? हाँ, चलिए ठीक है। ये देखिए हमारे दो बिंदु हो गए, एक तो हमारे गुण स्थान का परिचय, उसका सामान्य अर्थ, उसका लक्षण, और इसके बाद इसका काल अपेक्षा से निरूपण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु हमारा है आज का गमनागमन। ठीक है, इसका गमनागमन भी अब आज ही देख लेते हैं अपन, जिससे आज ही विषय पूरा क्लियर हो जाए, फिर कल से हमारा विषय थोड़ा अलग प्रारंभ होगा। ठीक है, आइए, ये है हमारा गमनागमन। ठीक, देखिए छठवां बिंदु है गमनागमन। इसमें गमन के रास्ते दो तथा आगमन के 4 रास्ते हैं। ठीक है, गमन के 2 रास्ते और आगमन के 4 रास्ते। सबसे पहले हम देखते हैं गमन के, जाने के कितने रास्ते हैं। यह है पहला गुण स्थान, मिश्र गुण स्थान, दिख रहा है आप लोगों को? इस गुण स्थान से जीव गमन करता है, माने जाता है। कहां जाएगा? चौथे गुण स्थान में जाएगा। ठीक है, कौन से में जाएगा? चौथे गुण स्थान में जाएगा। पहले तीसरे गुण स्थान से जीव कौन से में जाता है? चौथे गुण स्थान में जाता है। ठीक, चौथे में जाने के बाद फिर और नीचे यदि जीव जाए तो कहां जा सकता है? तीसरे से। तो कहा तीसरे से जीव पहले में जा सकता है, दूसरे में नहीं जा सकता, ध्यान रखना। ठीक, तीसरे से जीव पहले गुण स्थान में गमन कर सकता है, लेकिन दूसरे गुण स्थान में जीव नहीं जा सकता तीसरे गुण स्थान से। ठीक है, ये तो हुआ हमारा गमन, जाने का रास्ता। जाने के 2 रास्ते हैं, चौथा गुण स्थान में जा सकता है और पहले में जा सकता है। हाँ, अब आने के भी रास्ते होते हैं कुछ, इस गुण स्थान में जीव कहां कहां से आए। उससे पहले एक बिंदु और देख लीजिए, इस गुण स्थान में 2 सम्यक्त होते हैं। जो औपसमिक क्षापसमिक से गिरता है, तो ऊपर जो होते हैं, ऊपर जीव जो गुण स्थान में जीव होते हैं, उनके 2 सम्यक्त से जीव गिरता है। ठीक है, देखिए औपसमिक और क्षायोपसमिक, ये होता है 6वें गुण स्थान में। तो यहां से जीव सीधा कौन से गुण स्थान में आकर गिरेगा सुमन जी? तीसरे गुण स्थान में आकर। ये रहा तीसरा गुण स्थान। ठीक है, हाँ, इसके बाद फिर औपसमिक क्षापसमिक जो सम्यकदर्शी जीव है 5वें गुण स्थान में है। वो यदि जीव, उसके यदि भाव बिगड़े, यदि विशुद्धता की हानि हुई, तो वो जीव किस गुण स्थान में आकर गिरेगा? वो भी जीव सीधा आकर तीसरे गुण स्थान में गिरेगा। ठीक है बेटा, अनन्या क्या कर रहे हो? हाँ, ठीक है, आगे देखिए। फिर चौथे गुण स्थान से औपसमिक क्षापसमिक सम्यकदर्शी जीव चौथे गुण स्थान से कहां गिरता है? तीसरे में आकर गिरता है। ठीक है, मिश्र गुण स्थान में। और ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको, ये ये गलत हो गया है। ये जो चीज है, इसको यहाँ पर होना चाहिए था, है ना? ये गलत हो गया है। ये जाने का बता रहा है, लेकिन जाने का नहीं है, आने का है। ये ध्यान रखना। ये है आगमन, माने आने का रास्ता। तो पहले गुण स्थान से जीव तीसरे गुण स्थान में आ सकता है। ध्यान रखना इस बात का। ये चित्र बना हुआ है, ये चित्र बता रहा है कि आने का है। ये थोड़ा गलत हो गया है ना, ये आने का रास्ता बता रहा है कि पहले गुण स्थान से जीव तीसरे गुण स्थान में आ सकता है। इतना यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा वैसी बात कर लेते हैं। देखिए, हाँ, यहाँ से गुण स्थान का परिचय हमने सब देख लिया। यहाँ पर विषय गुण स्थान का
परिचय हो गया, गुलिस्तान की विशेषताएं हो गई, गुलिस्तान का गमनागमन हो गया, उसका काल हो गया। थोड़ी आप लोगों के सामने चर्चा कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने देखा था गुलिस्तान का परिचय। क्या होता है परिचय? उसमें हमने देखा था, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, आप लोगों ने नोट किया होगा, रिवीजन होगा आप सबका। इसका गुलिस्तान का एक नाम है मिस्र गुलिस्तान, तथा मिस्र के बाद इसको सम्य मिथ्यात्व कहते हैं। ठीक है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है कि ये जो गुलिस्तान है, 2 मिनट, ये गुलिस्तान सम्यक मिथ्यात्व इसके उदय से होता है। ठीक, ऊपर से ये जीव गिरता है तो इन इसके उदय से गुलिस्तान में जीव आता है। किसके उदय से? दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। ठीक है, इन 3 टुकड़े हो जाने के बाद इसमें दूसरे नंबर का टुकड़ा होता है सम्यक मिथ्यात्व, इसका जब उदय आता है तो तब आकर जीव तीसरे गुलिस्तान में आकर गिरता है, भारती जी इटावा। ठीक है, ये तो हुआ इसका परिचय। सामान्य अर्थ देखा था हमने, सम्यक प्लस मिथ्यात्व, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है कोमल जी? मिस्र हो जाता है। ठीक है, इसको जोड़कर हम मिस्र बनाते हैं। मिस्र के बाद एक बिंदु और आया था, सम्यक माने समीचीन, सच्चा, यथार्थ, सच्चा और राइट, इसके अनेक अर्थ हैं। और असमीचीन माने मिथ्यात्व, झूठा, है ना, इस प्रकार से इसका यहाँ पर मैं अर्थ लिया था। तो इतना यहाँ पर क्लियर है कि ये जो समीचीन माने सच्चा है और असमीचीन माने झूठा है, सम्यक माने सही और मिथ्या माने झूठा, ये बिंदु यहाँ पर देखा था। जिसमें सम्यक भी हो मिथ्या भी हो, दोनों भाव चले, वो कहलाता है तीसरा गुणस्थान, सम्यक मिथ्यात्व मिश्र गुणस्थान। ठीक है, आगे देखा था हमने, जो पहला पेज था उसी में हमने व्याख्या बिंदु भी देखे थे, व्याख्या बिंदु आए थे। वो बिंदु बस वही बता रहे थे कि हमने इसमें एक उदाहरण लिया था, बीच में एक डेफिनेशन देखी थी हमने कि इस गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व का उदय होता है तो ये गुणस्थान किसके समान हो जाता है? दही और गुड़ के समान हो जाता है। दही और गुड़ को मिलाने से जो श्रीखंड बन जाता है, वैसे इस गुणस्थान में मिलावट होने से, सम्यक मिथ्यात्व मिलने से, उषा जी इधर देखिए, सम्यक मिथ्यात्व मिलने से ये गुणस्थान मिश्र गुणस्थान हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें हमने आगे देखा था श्रद्धा अपेक्षा, काल अपेक्षा और चारित्र अपेक्षा। श्रद्धा इसमें मिश्र होती है। क्यों मिश्र होती है? क्योंकि गुणस्थान का नाम ही मिश्र गुणस्थान है। दोनों भाव होते हैं, मिथ्या भी होते हैं और सम्यक भी होते हैं। तो इसमें हो गया मिश्र श्रद्धा हो जाएगी। चारित्र कैसा होगा पूनम जी? चारित्र भी मिश्र होगा। फिर काल आता है, काल में 3 अपेक्षा देखी थी, मध्यम, सॉरी, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, 3 अपेक्षा देखी। जघन्य में सर्व लघु अंतर मूर्त, सर्व लघु अंतर मूर्त का क्या अर्थ देखा था हमने इसमें? याद आ रहा है किसी को? एक आवली प्लस एक समय, इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है? सर्व लघु अंतर मूर्त। ठीक है, इतने समय तक जीव तीसरे स्थान में रहता है, कम से कम, ध्यान रखना। मध्यम की बात, जो इसका मध्यम रहेगा उसके लिए अपन को उत्कृष्ट जानना पड़ेगा पहले। तो उत्कृष्ट की जब बात आती है तो उत्कृष्ट में कहा हमने, उत्कृष्ट काल कितना होता है? 2 समय कम, कितना समय कम? 2 समय कम 48 मिनट। ठीक, अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है, अब ये मध्यम कितना हो सकता है बताइए? अंदाजा लगाइए, कोई फिक्स नहीं है लेकिन आप अंदाजा लगाइए, कोई बता सकता हो तो बताइए, मध्यम कितना हो सकता है? बोलिए सुमन जी, मध्यम कितना हो सकता है? 48 मिनट अंतर मुहूर्त हो सकता है, 48 मिनट। 48 में तो उत्कृष्ट काल है, लेकिन मध्यम काल कितना होगा? ये बता, जघन्य का और उत्कृष्ट के जो बीच का समय है वो होगा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कितना हो सकता है अपने हिसाब से बताइए, कितना हो सकता है? बीच का समय 46 मिनट 2 मिनट कम बताए थे ना आपने, अंतर मुहूर्त में 2 मिनट कम, 46 मिनट 46।
नहीं, उत्कृष्ट काल तो ऐसा है 2 समय कम 48 मिनट। ठीक है, अब इसमें यदि हम मध्यम काल निकालें तो कितना हम ले सकते हैं मिनिमम? प्रतिका जी बोलिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जी इसमें ना जो 48 में से 2 का समय कम है ना, इसमें से 46 मिनट भी हो सकता है, 43 मिनट भी हो सकता है, तो इसका कोई वो अंदाजा तो लगा सकते नहीं है? इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? ये तो पास पास ही हो गया, मध्यम कहाँ रहा ये? देखिए, हमने जगन्य में कितना देखा था? 1 समय और 1 आवली, कुछ नहीं होता ये तो। ठीक है, और वहां 48 मिनट में 2 समय कम किया तो ज्यादा कुछ कम हुआ नहीं। ठीक है, अब इसका बीच का समय निकालिए। अब समझ में आ रहा है? देखिए अब कितना अकुला रही है वो, माइक बंद हो गया तब। हाँ बोलिए कविता जी। एक आवली 1 समय, फिर 1 आवली करके 2 समय, आवली करके फिर 3 समय। नहीं नहीं, हाँ चलिए भारती जी बोलिए, भारती जी लगता है उत्तर सही देंगी। भैया जी 22 या 23 मिनट होगा, उसका बीच का समय होगा, क्योंकि आवली में हाँ तो संख्या था थोड़ा कोड़ी। बस, बढ़िया बढ़िया, खत्म। देखिए इसमें क्या था, वहां पर हमने 1 आवली और 1 समय जोड़ा था। ठीक है, अब 1 आवली माने 1 सेकंड का असंख्यातवा भाग, और 1 समय माने 1 आवली का संख्यातवा भाग, तो वो उसमें ज्यादा कुछ समय है नहीं। और यहाँ पर 2 समय कम किया है, और यदि अब हमारे पास टोटल हम मोटा मोटा मान के चले, हमारे पास 48 मिनट है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्थूल रूप की बात कर रहा हूँ, सूक्ष्मता की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। स्थूल रूप से बात करें तो हमारे पास टोटल 48 मिनट पूरे हैं, तो 48 में अपन आधा कर दो, और उसमें भी आवली कम ज्यादा कहीं होंगी तो वो सेट हो जाएगा। वैसे तो इतना ही समय निकलेगा मध्यम काल निकालें तो। ठीक है, चलिए बढ़िया, ये तो हमारा हो गया काल। अब इसमें एक चीज और देखना है हमें, गमनागमन देखा था हमने। जाने के 2 रास्ते हैं, आने के 4 रास्ते हैं। जाने के 2 रास्ते कौन कौन से थे? सबसे पहला रास्ता, पहले से जीव तीसरे से जीव चौथे में जा सकता है सीधा, और तीसरे से जीव सीधा पहले में जा सकता है। ठीक है, 2 रास्ते हो गए। अब आगमन के कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से गुणस्थान होते हैं कोमल जी? 6वां गुणस्थान, हाँ औपशमिक शापशमिक संवेदनशील जीव होता है 6वें गुणस्थान में, 5वें में और चौथे में। तो वहां से जीव सीधा यदि सम्यक मिथ्यात्वोदय आएगा तो किस में गिरेगा? सीधे तीसरे मिश्र गुणस्थान में आकर जीव गिरेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने इसमें देखा था और कहां से आता है, तो पहले गुणस्थान से भी जीव सीधा तीसरे गुणस्थान में प्रकट होता है, आता है। और हाँ एक चीज और, यहाँ पर ये बहुत सामान्य शब्द हो गया है, गिरता है। गिरता है का आप अन्यथा मत लीजिएगा। गिरता है कि माने कोई वहां से धक्का दे देता हो उसे, कि उसका पैर फिसल जाता हो, है ना? नहीं, कई लोगों की थी मान्यता हो जाए, कोई शब्द तो ऐसे ही है ना लौकिक वाले, गिरता है माने गिरता ही होगा जब गिरता है तो। यहाँ पर गिरता शब्द यूज किया है, लेकिन गिरता से अपन को अर्थ लेना है भावों में जो विशुद्धता में हानि होती है उसका यहाँ पर अर्थ लेना है। ठीक है, जो भावों में शुद्धता चल रही थी उसमें बिल्कुल नेक भी अशुद्धता आ गई तो जीव पहले गुण स्थान से ऐसे गिर जाते हैं, तो ये होता है यहाँ पर गिरना, है ना? गिरने का अन्यथा अर्थ आप लोग ग्रहण मत करना। ठीक है, चलिए अभी हमारा समय हो गया है, और कल हमारी एक विशेष चर्चा प्रारंभ होगी, इसी गुलिस्तान संबंधित एक बड़ा चार्ट है उसके माध्यम से चर्चा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और आज रात्रि को आप लोगों की दूसरे गुलिस्तान की परीक्षा है, आप लोग रेडी रहिएगा शाम को 8 बजे से। चलिए अभी विराम देते हैं, और सभी लोग एग्जाम देंगे, जो लोग डरते हैं एग्जाम देने से वो भी एग्जाम देंगे आज। ठीक है, चलिए सभी को जय जिनेंद्र।